हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। लगभग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के हमने कर लिए थे। अब हम साउथ के पढ़ते हैं। साउथ में श्रीलंका, मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं और श्रीलंका और भारत को पाक स्ट्रेट अलग करता है। दो वाटर बॉडी के बीच में जो स्थान होता है, पतली सी पट्टी होती है पानी की, उसको स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट, PAL के पाक स्ट्रेट जो है वो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करते हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। पॉलिटिकल का मतलब ये है कि ये तो जैसे फिजिकल होता है, पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, इसमें आप फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ते हैं। पॉलिटिकल में आप पढ़ते हो कि राज्य और राजधानियां, इस तरह से जो सीमाएं बटी हुई हैं आपके देश की। भारत कोई कई देशों से मिलकर बना राज्य नहीं है, भारत एक ही राज्य है। क्योंकि भारत एक बड़ा राज्य है, इसलिए बड़े राज्य को संभालने के लिए उसे यूनिट्स में डिवाइड किया है। देखो, अमेरिका जैसे देश तो 50 भिन्न भिन्न देशों से मिलकर बने हैं, लेकिन भारत जो है वो एक ऐसा देश है जो एक ही है, ज्योग्राफिकल यूनिट उसकी एक ही है, बट पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन सही ढंग से चलता रहे, इसके लिए उसे यूनिट्स में डिवाइड किया गया। और ये दो तरह की यूनिट्स हैं। एक यूनिट स्टेट्स हैं, राज्य बोलते हैं जिनके, और दूसरा है यूनियन टेरिटरीज, जिसे केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। हमारे देश में अब 28 राज्य है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। और अगर हम इसकी कैपिटल्स एंड स्टेट्स पढ़ें तो चलो पढ़ लेते हैं। बाकी आपको याद होनी चाहिए ये कम से कम राज्य और राजधानियां। तो जम्मू कश्मीर अब एक इसका डिवीजन हो चुका है, ये लद्दाख बना दिया ऊपर, ठीक है, लद्दाख, और ये नीचे जम्मू। ये जो क्षेत्र है ये लद्दाख का है इस तरफ, और नीचे जम्मू एंड कश्मीर का है। इसमें इसकी राजधानी श्रीनगर है। जो लद्दाख है वो यूनियन टेरिटरीज है बिना असेंबली के, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ यूनियन टेरिटरी हो गए। 5 अगस्त 2019 को ये इसका स्टेटस बदल दिया गया था। दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, की राजधानी है शिमला, ओके। उसके बाद हरियाणा और पंजाब, इनकी राजधानी है चंडीगढ़। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। बिहार की राजधानी है पटना। झारखंड की राजधानी है रांची। वेस्ट बंगाल राजधानी है कोलकाता। उसके बाद वेस्टर्न चलते हैं, राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मध्य प्रदेश राजधानी है भोपाल। उसके बाद महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उसके ठीक 2-3 केंद्र शासित प्रदेश, चलो हम बाद में करेंगे। उसके बाद हैदराबाद और आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और तेलंगाना, ये 2 राज्य बन चुके हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। उसके बाद कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, ये आपकी बेंगलुरु है। उसके बाद केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। उसके बाद तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, इस तरफ, ओके। उसके बाद हम पूर्वोत्तर राज्यों में चलते हैं, और पूर्वोत्तर एक उड़ीसा रह गया, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। झारखंड की राजधानी रांची। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। बिहार की राजधानी पटना। उसके बाद हम चलते हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, इसकी राजधानी है ईटानगर, ये आपकी ईटानगर।
असम की राजधानी दिसपुर। मेघालय की राजधानी शिलोंग। उसके बाद में त्रिपुरा की राजधानी आइजोल। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, उसके बाद यहाँ चलते हैं नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इम्फाल राजधानी है मणिपुर की, और मिजोरम की राजधानी है आइजोल। और ये म्यांमार का इलाका आपका इधर कोई दूसरा देश है, और ये बांग्लादेश है, इसकी राजधानी है ढाका। ये थी भारत की स्टेट्स। अब हम पढ़ते हैं भारत में कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, सबसे पहले जो नॉर्थ में है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है हरियाणा के आसपास लगता हुआ, दक्षिण हरियाणा में लगता हुआ दिल्ली। फरीदाबाद, गुड़गांव ये दिल्ली के बॉर्डर पर लगते हैं। उसके बाद है गुजरात में दीव एंड दमन। ठीक है, इनकी राजधानी है सिलवासा। दीव दमन की भी, और दादर नगर हवेली, ये आप देख लो, दादर नगर हवेली है, और इनकी राजधानी ये सिलवासा है। ठीक है, उसके बाद गोवा रह गया, गोवा की राजधानी पणजी है। उसके बाद यहाँ हम चलते हैं, माहे पुडुचेरी का भाग है। ये पुडुचेरी और ये कराईकलम, ये 4 भाग जो हैं, 3 भाग है किसके हैं, पुडुचेरी, और एक इधर यमन। इतने भागों में बटी हुई है, 3 पूर्वी तट पर, एक पश्चिमी तट पर। जो माहे है वो पश्चिमी तट पे है, पुडुचेरी का भाग है, और 3 जो है वो पुडुचेरी के पास है, और पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। ओके, कराईकलम, पुडुचेरी, यमन और माहे, ये। उसके बाद हैं छोटे छोटे द्वीप जो हमारे अरब सागर में द्वीप हैं, जिनमें आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा गांधी पॉइंट। वो कहाँ है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल जो लक्षद्वीप समूह की जो राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये देखो पोर्ट ब्लेयर। और जो हाई कोर्ट है इसका वो है कोलकाता में, कोलकाता हाई कोर्ट में इसके केस जाते हैं। उसके बाद जो है ये लक्षद्वीप है, छोटे छोटे से द्वीप हैं, और इनकी राजधानी है कावारती। ठीक है, यही जोराव जातियां रहती हैं, जहाँ जिनको चेज करना, इनके फोटो वगैरह निकालना या इस इलाके में जाना वो बैन है। तो ये आपका पॉलिटिकल मैप है। उसके बाद है, ये हम सब पढ़ चुके हैं। भारत में देखो ये दे रखा है कि 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 9, अब ये 9 हो गई हैं। तेलंगाना बिकम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये सही बात थी। 2 जून 2004 में तेलंगाना एक नई स्टेट बनी थी, बट अब जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया गया है, तो कितनी स्टेट्स रह गई हैं, 28 रह गई हैं। तो डाटा को आप वेरीफाई कर लेना आप। इट वॉज प्रोविशनली ए पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश से निकला है तेलंगाना, ये भी याद रखना। 2 जून 2014 को। दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल, भारत की राजधानी दिल्ली है, ये तो आपको पता ही होगा। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। हमारे देश में स्टेट बनाने का आधार जो है वो लैंग्वेज को रखा गया है। जैसे गुजरात में गुजराती बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। बाद में कुछ राज्य विकास के नाम पर भी बनाए हैं, जैसे झारखंड है, उत्तराखंड है, ये क्योंकि इन राज्यों का में इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो रहा था, तो इस वजह से इन राज्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, फिजिकल डिवीजन क्या है ये हम पढ़ते हैं। हम भारत में मैं मैप पे करवा चुकी हूँ। थोड़ी सी हम एलुवियल डिपॉजिट, एलुवियल सोयल या एलुवियल डिपॉजिट वो मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है और जो मैदानों में बिछा दी जाती है, और ये बहुत उपजाऊ होती है क्योंकि नई नई मिट्टी
लाई जाती है रिवर के द्वारा, जो बहुत उपजाऊ होती है। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरी एक वाटर होती है, एक स्ट्रीम होती है, धारा होती है जो मेन धारा से मिलती है और उसका पानी बढ़ा देती है, तो उसे कहते हैं सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी। अब हम फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड इजलैंड। भारत में बहुत तरह के पठार, प्लेन्स, कोस्ट और इजलैंड हैं। स्टैंडिंग एज द सेंटियल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। सबसे शुरू है कि हिमालय जो है वो हमारे नॉर्थ में कुछ पूर्वोत्तर तक फैला हुआ है और ये सनों से कवर्ड है, जिसे ग्लेशियर्स बोलते हैं। पहाड़ों पर बने जो बर्फ की सीट होती हैं उसे हम ग्लेशियर्स कहते हैं। हिमनद मतलब बर्फ की नदी। हिम जवामा आल्य, हिम प्लस आल्य का मतलब है या बोर्ड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ का घर या ऐसा स्थान जो बर्फ से भरपूर है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। 3 तरह की रेंज है। देखो, सबसे ऊंची डोम शेप्ड नहीं होती है, सॉरी, ये शंकु शेप्ड होती है, इस तरह होती है न्यूक्ली। उसके बाद नीचे मिडल होती है और उसके बाद बिल्कुल नीचे शिवालिक्स हैं, इस तरह से हैं। ये चोटियां बहुत ऊंची हैं, ये मिडल हैं, इनकी लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं होती, इनकी लंबाई और भी इनसे कम होती है, ऊंचाई, सॉरी लंबाई नहीं, ऊंचाई। ओके, तो जो सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, द नॉर्थ मोस्ट, जो सबसे नॉर्थ में है, ये पहाड़ियां हैं द ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी बोलते हैं। द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पर हैं। जैसे सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट की चोटी। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमाद्री। और यहाँ फिर साउथ में क्या है? मिडल हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड। यहाँ बहुत सारे हिल स्टेशन हैं, अगर आप वहाँ जाओगे तो बहुत सुंदर नज़ारे वहाँ देखने को आपको मिलेंगे। जैसे देहरादून है, धर्मशाला है, रानीखेत है, इस तरह के बहुत सुंदर स्थान, मनाली है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन, दे फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। ये आप कुछ का मैंने बता दिया, कुछ आप ढूंढ लेना। द शिवालिक इज द, जैसे आप चंडीगढ़ से थोड़े से ऊपर जाओगे तो थोड़े से जो इस तरह के पर्वत है वहाँ भी आपको मिलेंगे, ग्रीनरी बहुत है वहाँ भी। वो शिवालिक्स के रेंज है। जो उत्तर से दक्षिण आते हैं तो जो हिमालय की ऊंचाई है वो कम हो जाती है। नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, उसके बाद हम प्लेनों में आ जाते हैं। जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और वो इन नॉर्दर्न प्लेन्स में बिछा देती है, जिससे क्या है वो प्लेन जो है उपजाऊ होते हैं। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज इन द साउथ ऑफ द हिमालयस। साउथ में नीचे जाओगे आप तो साउथ ही आ जाएगा ना, इस तरह। द नॉर्दर्न जो प्लेन है ये साउथ में है। दे आर जेंटली लेवल एंड फ्लैट। फ्लैट है मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है। जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जाओगे वहाँ भूमि उबड़ खाबड़ नहीं है, ज़्यादातर समतल है। दीज आर फॉर्म्ड बाय एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल डिपॉजिट वो होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उनके बिछाने से मिट्टी मिलती है। इसको एलुवियल सोल बोलते हैं, सोयल। ओके, एलुवियल सोयल, जलोढ़ मिट्टी भी बोलते हैं इसे हिंदी में। और ले डाउन बाय द रिवर द इंडस, द गंगा, ब्रह्मपुत्र। बहुत सारी नदियां हैं हमारी, जैसे सबसे लंबी नदी हमारे देश में बहने वाली वो गंगा है। ब्रह्मपुत्र चौड़ी नदी है। इंडस जो है भारत से निकलने वाली लंबी नदियों में से एक है, लेकिन भारत में इसका क्षेत्र सिर्फ 1100 किलोमीटर, इसलिए इसको भारत की लंबी नदी नहीं बोला जाता। अब जहाँ ये नदियाँ धीरे धीरे चौड़ी हो जाती हैं मैदानों में फैलकर, क्योंकि इनके पास जो गाद है वो जमा देती हैं, तो इनका पानी कई धाराओं में बढ़ जाता है। ऐसे समुद्र से पहले, जब मिलने से पहले ये
इस तरह धाराओं में बढ़ते उसे डेल्टा कहते हैं। ओके, उन्हें कहते हैं डेल्टा। तो सुंदरबन का डेल्टा हमारे देश में सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बना है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा। भारत में है ये, और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, और इसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। यहाँ सुंदरबन सुंदरी नामक पेड़ से बने हैं। यहाँ जो वृक्ष हैं उनसे, उनके नाम से सुंदर वन भी हैं, डेल्टा भी है, और सुंदरवन एक नेशनल पार्क का भी नाम है जो एशियाई शेरों के लिए है। द डेल्टा इज ट्रिंगुलर शेप, त्रिभुज की स्थिति में होता है, और इट इज द एरिया, वो एरिया होता है जिसमें जो नदी के मुहाने पर बनता है, मुंह के आगे बनता है। ये मैंने आपको चित्र बना के दिखाया था, अगर आप चाहो तो आप खुद भी बना के देख सकते हो। उसके बाद द रिवर प्लेन प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई ताजी मिट्टी है उसके द्वारा लैंड फर्टाइल हो जाती है। यहाँ पर सबसे ज्यादा गेहूं और चावल उगते हैं। दिस इज द रीजन फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन। और इसलिए इन एरिया में, क्योंकि खाना पीना, क्लाइमेट जहाँ अच्छी होगी, पानी होगा, वहीं पर पॉपुलेशन होगी। और आप देखते हो कि सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन भी इन्हीं एरियाज में है। यूपी में तो अकेले में 19-20 करोड़ के जनसंख्या है, 19-20 करोड़ की, जो किसी भी देश के बराबर, बांग्लादेश जैसे देश के बराबर है। बांग्लादेश भी कोई छोटा नहीं है, 7वें नंबर पर आता है पॉपुलेशन में। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द इंडियन ग्रेट डेजर्ट। ग्रेट डेजर्ट जो गुजरात और राजस्थान का इलाका, वो काफी ड्राई है, हॉट भी है। सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब जो लैंड है उस पर रेत फैला हुआ है। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन, और इसमें वेजिटेशन, वनस्पति बहुत कम है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइक द पेंसुलर। और जो हमारा ये भाग है ये पेंसुलर है, जो विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा के जंगल, उनसे बना है, सतपुड़ा की पहाड़ियों से। और ये जो है ये लावे के से बनी हुई है। जैसे लावा फटता है नीचे, जब पृथ्वी में तनाव पैदा होता है तो इस तरह से लावा फटता है, और लावा पैदा होने से ये जमीन बनी है, काफी पुरानी है। सबसे पुराना पार्ट है ये इंडिया, मतलब विश्व का जब बना था। और ये ब्लैक सॉइल के लिए प्रसिद्ध है, और ब्लैक सॉइल आपको पता है कॉटन के लिए प्रसिद्ध है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेंसुलर प्लेटू, जिसे पर्वतीय पठारी इलाका कहते हैं। इट इज ट्रिंगुलर इन शेप, ये त्रिभुजी का आकार का है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, और जो एरिया है ना वो काफी उबड़ खाबड़ है, ठीक है ना। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो वहाँ इस तरह से लैंड जो है इस तरह से कटाव फटाव की स्थिति में है, सिंपल नहीं है। हरियाणा, पंजाब, यूपी की तरह फ्लैट नहीं है। कुछ एरिया मध्य प्रदेश का, जैसे मैंने बताया था कि वो फ्लैट भी है, तो हाँ उसमें कुछ फ्लैट भी है, बट कटा फटा इलाका भी है ये। क्योंकि ये लावे से बना हुआ है। और रिलीफ का मतलब है जो उबड़ खाबड़ इलाका हो, रिलीफ एन इवन। दिस इज ए रीजन विद न्यूमेरियस हिल्स रेंज। यहाँ भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, जैसे सतपुड़ा की पहाड़ियाँ, विंध्याचल रेंज, महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, एंड वैलीज। और इसमें बहुत सारी घाटियाँ हैं। घाटी वो स्थान होता है दो पहाड़ों के बीच में, नीचा स्थान जो होता है। अरावली हिल्स, जो हमारी अरावली हिल की लोकेशन देख लो आप, ये पहाड़ियाँ मैंने बताई थी आपको। जैसे ही आप यहाँ नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो यहाँ वेस्टर्न की तरफ आओ, जो ये रेंज है ये अरावली रेंज है। ये गुजरात से चलती हैं, गुजरात डेजर्ट को पार करते हुए। यहाँ कुछ पार्ट इनका हरियाणा में है, दिल्ली में है, ठीक है। तो इस तरह से ये अरावली की रेंज है। ये विंध्याचल रेंज है, ये भी देख लो, ये रही विंध्याचल रेंज, ओके। सतपुड़ा की रेंज है, और देख लो साउथ की जो रेंज है, सतपुड़ा की रेंज इनके साथ ही है साउथ में,
महादेव रेंज, महानंदी रेंज, महादेव की और महानंदी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ। ओके, और ये है कृष्णा रेंज, कृष्णा रिवर है ये तो, सॉरी ये महानदी रिवर है, लेकिन यहाँ महादेव देव की पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, तो और बहुत सारी रेंज हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं अरावली, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। देखो मैंने बताया था ना कि ये जो इलाका है सबसे पुराना फोरम्ड है, धरती जब बनी थी। जैसे हिमालय पर्वत को हम कहते हैं कि अब भी बन रहा है, ये नवीन है, न्यू रेंज है हिमालय की। अभी भी नेपाल की एक स्टडी आई जिसमें ये बताया कि ये 86 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बढ़ गई है, 2-3 दिन पहले ये एक स्टडी आई है। तो ये अब भी बन रहा है, लेकिन जो विंध्याचल है, सतपुड़ा है या अरावली की रेंज है, वो अभी बन नहीं रही, ये तो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, बल्कि घट रही है। इनकी जो खुदाई वगैरह के कारण या इनकी अपर्दन के कारण, टूटने के कारण इनकी ऊंचाई घट रही है। बट हिमालय की पर्वत की जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है, क्योंकि वो अभी भी बन रहा है। नवीन वलित पर्वत बोलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन्स। अरावली सबसे पुरानी है, बॉर्डर इट टू नॉर्थ वेस्ट साइड। उसके बाद ठीक उससे नीचे जो है विंध्या है एंड द सतपुड़ा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। द रिवर नर्मदा एंड ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंज। नर्मदा और ताप्ती ये दोनों ऐसी नदियां हैं भाई जो भारत के ये इधर से इधर बहती है, नर्मदा और ताप्ती। बाकी क्योंकि जो पेंसुला इलाका है हमारा, उसकी थोड़ी सी झुकाव इसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ, तो सारी नदियां लगभग ये ऐसे बहती हैं। ये नर्मदा और ताप्ती अपोजिट बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। बाकी दक्षिण की सारी नदियां, और इवन आप ये देखोगे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी भी अरब सागर में गिरती हैं। बट ये जो नदियां हैं ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। द नर्मदा एंड द ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंज, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। आगे ना वही बात की, ये पश्चिम की तरफ बहती है, पश्चिम है ना इधर, वेस्ट, ये इधर बहती हैं और अरेबियन सागर में जाकर गिरती हैं। द वेस्टर्न घाट और द सह्याद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है। सह्याद्री की पहाड़ियां हैं, सह्याद्री रेंज है, प्लेट्यूज हैं यहाँ। प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस। जो वेस्टर्न घाट है ना ये लगातार रेंज है, इसमें पर्वत श्रृंखलाएं। अगर इनको पास करके जाना है तो दर्रों के माध्यम से, दर्रे होते हैं पास, इनके बीच में से गुजरोगे। लेकिन जो ये है ईस्ट का, ये ऐसे है, यहाँ पर्वत है, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ पर्वत है, यहाँ छोड़ दिए, लेकिन ये लगातार पर्वत है यहाँ। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, ईस्टर्न घाट जो है ब्रोकन है। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोयल एंड आयरन ओरे। और आप देखोगे ये जो इलाका है भारत का, इवन डेजर्ट में भी इस तरफ ये पूरा इलाका जो है हमारे यहाँ कोयल, आयरन, कॉपर, बहुत तरह की धातुएं, मेटल्स, नॉन मेटल वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मिलती हैं। ओके, उसके बाद बहुत सारी नदियों के नाम आए हैं भाई। हमारे देश में भी लड़कियों के नाम कावेरी रख दिया जाता है, गंगा रख दिया जाता है, तो ये होता है। उसके बाद हम कोस्टल लाइन के बारे में, जो कोस्टल इलाके हैं, जो समुद्री तट का इलाका, उसे कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो दो तरह के प्लेन्स, मैदान वहाँ भी है, एक ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, एक वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। उसके बाद कोरल के बारे में, ये जो आप देख रहे हो ये किसी जीव के द्वारा पैदा की गई है भाई, जिसे कोरल आइलैंड कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपको लक्षद्वीप में मिलते हैं। ओके, इसमें एक एनिमल है, वो उसकी जो मर जाता है उसकी हड्डियों के द्वारा ये कोरल जो बन जाते हैं। तो समुंदर में जाओगे आप, अद्भुत चीज़ें आपको मिलेगी। ये कैसे बनते हैं? कोरल जो है, कोरल आर स्केल्टन ऑफ टीनी मरीन एनिमल कॉल्ड पोलिपस।
जो पोलिपस नाम का एक समुद्री जीव होता है, जब वो मर जाता है उसके स्केलेटन से कोरल बनता है। जब ये पोलिपस मर जाता है तो उसके स्केलेटन पर स्केलेटन छोड़ जाता है, दूसरे पोलिपस उस पर उगते हैं और इस तरह से उग उगकर ये इतनी बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है और इसे कोरल आइलैंड कहा जाता है। भारत में ये साउथ में है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी कोरल रीफ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, कोस्टल प्लेन नैरो होते हैं, नैरो प्लेन होते हैं, वो उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े प्लेन्स नहीं होते। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मच बॉर्डर, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है इस तरफ जो हमारा वो ज़्यादा चौड़ा है। देयर आर नंबर ऑफ फ्लोइंग रिवर्स, बहुत सी नदियां बहती है। देखो एक बड़ी अच्छी बात इसमें ये आई है, नदियों की लोकेशन अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। कुछ नदियां हैं जैसे सिंधु नदी का जाल है, ओके, जिसमें चेनाब, झेलम, रावी, सतलुज, ब्यास नदियां मिलती हैं। एक है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, यहाँ से यमुना सोन जाती है, इधर गंडक, कोसी, हुगली नदी और इधर ब्रह्मपुत्र आती है। अब आपको नर्मदा ताप्ती भी बता दी मैंने कि वो अरब सागर में गिरती है। अब जो ईस्टर्न कोस्टल की नदियां हैं जिसमें कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये मेन है, ठीक है। महानदी, विंध्याचल पर्वत, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये नदियां बहती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दीज रिवर हैव फॉर्म्ड फर्टाइल डेल्टा एट देयर माउथ, अपने मुहाने पर, अपने मुख पर ये बहुत ही फर्टाइल डेल्टा बनाती हैं। और सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र पर है, ये तो आपने को बता दिया है, बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद आइलैंड है, 2 ग्रुप है हमारे यहाँ आइलैंड का, मैंने मैप पे दिखा दिया है। एक लक्षद्वीप आइलैंड है, अरेबियन सी में है, और दूसरा है सॉरी इसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं, ये केरला के तट पर है। अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। मेनलैंड, डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004? 2004 में कौन सा इलाका, ये दिसंबर 2004 में बहुत बड़ी सुनामी आई थी भाई, और इस तरफ जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इंडोनेशिया वगैरह के तट डूब गए थे। फाइंड आउट थ्रू द न्यूज़पेपर, इसके बारे में और भी पढ़ लेना। और सुनामी का मतलब होता है एक भूकंप के कारण क्या होता है, मैं बता ही देती हूँ आपको। ये समुंदर है, ओके, ये बह रहा है, यहाँ इसका किनारा है। जैसे ही समुंदर में तूफान आता है, अर्थक्वेक आता है, उसके कारण जो पानी है वो पीछे हट जाता है एकदम अचानक से। ये किनारे जो हैं वो खाली हो जाते हैं, पानी एकदम इतनी पीछे चले जाता है और फिर बड़ी बड़ी समुद्री लहरों के साथ जो है आगे बढ़ता है। 30-30 फुट ऊंची लहरें होती हैं और वे इतनी तबाही लाती हैं कि मतलब जान माल की बहुत मात्रा में हानि होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।